देवी भागवतम महापुराण डॉक्टर किसलय पांडे के साथ। इस भाग में इस कथा के संपन्न होने पे महाराज जन्मेजय ने कहा कि मुनिवर, आपने कथा तो बड़ी रोचक सुनाई, पर मुझे याद आता है कि मुनि वशिष्ठ का एक नाम मैत्रा वरुणी भी है। मैं जानना चाहता हूं कि इस नाम के पीछे की क्या घटना है। तो महर्षि वेदव्यास आगे बताते हैं कि राजन, यह घटना कुछ इस तरह से है कि एक बार बड़े धर्मात्मा राजा हुए जिनका नाम था निमि। निमि इस बात के लिए विख्यात थे कि वो ब्राह्मणों का बड़ा सम्मान करते थे। उन्होंने धर्म के लिए तरह तरह के कार्य किए थे, तरह तरह के अनुष्ठान किए थे। यहां तक कि ब्राह्मणों के लिए एक अलग नगर बसाया था जिसका नाम था जयंत। जयंतपुर महाराज निमि ने बसाया ही ब्राह्मणों के लिए था, जहां पे यज्ञ, अनुष्ठान, धर्मार्थ कार्य की हमेशा कोई ना कोई व्यवस्था चलती रही। तभी एक बार महाराज निमि को यह प्रेरणा हुई कि वो राजराजेश्वरी त्रिपुर सुंदरी मां परांबा देवी भगवती की कृपा प्रसाद के लिए, उनके प्रेम के लिए, उनके आशीर्वाद के लिए एक यज्ञ करें। वैसे तो एक बार हृदय से मां बोल देने मात्र से मां प्रसन्न हो जाती हैं, पर माता की माया है, यह उनका विस्तार है, जिससे जो चाहे करें, जिसको वो जैसी पात्रता देते हैं वो वैसा करता है। तो राजा निमि का ज्ञान था, उन्होंने अनेकों अनेक अर्चन किए थे और प्रभु की कृपा से उनको यह बुद्धि आई कि वो इस त्रैलोक्य की एकमात्र स्वामिनी जगदीश्वरी, जिनकी आराधना ब्रह्मा, विष्णु, महेश, दिनेश, सुरेश, गंधर्व, राक्षस, यक्ष भी करते नहीं थकते, उनकी कृपा के लिए एक यज्ञ करें। तो उन्होंने इस बारे में काफी चिंतन किया और तरह तरह के परामर्श के बाद उन्होंने यह निर्णय लिया कि मैं 5000 वर्ष चलने वाले यज्ञ की दीक्षा लूं और इसमें जो उनकी बुद्धि में जो सर्वोत्तम सामग्रियां थीं, उन्होंने बड़े प्रेम, बड़े आदर, समर्पण और बड़े प्रसन्नता, बड़े खुशी मन से सारी सामग्रियों को एकत्र किया। जिसके बाद राजा ने महर्षि भृगु, महर्षि अंगिरा, वामदेव, गौतम, वशिष्ठ, पुलत्स्य, ऋचिक, पुलह, क्रतु और सर्वज्ञ वेदों में पारंगत, यज्ञ विद्याओं में कुशल एवं वेदज्ञ मुनियों और तपस्वियों को आमंत्रित किया और अंत में महर्षि वशिष्ठ से यह निवेदन किया कि हे गुरुदेव, मुझे ये प्रेरणा हुई है कि मैं 5000 वर्षों तक चलने वाले यज्ञ की दीक्षा लूं, जिससे परांबा देवी भगवती मुझ पर प्रसन्न हो, उनकी करुणामयी दृष्टि मेरे ऊपर पड़े, उनकी कृपामयी ममता मुझे मिले। मैं चाहता हूं कि इस यज्ञ को कराने के लिए आप मेरे ऊपर प्रसन्न हो। महर्षि वशिष्ठ ने कहा कि राजन, आपका विचार तो बड़ा उत्तम है, पर मां भगवती की ही कृपा के लिए इंद्र ने भी 500 वर्ष तक चलने वाले यज्ञ की दीक्षा ले ली है और उनका संकल्प भी मैंने करा दिया है। चूंकि इंद्र ने संकल्प ले लिया है और मेरा वरण भी कर चुके हैं, तो यह उचित है राजन कि अब आप 500 वर्ष तक प्रतीक्षा करें। मैं उनका यज्ञ करा के आऊंगा, फिर आपका यज्ञ कराऊंगा। महाराज निमि ने कहा कि गुरुवर, ये उचित नहीं है, आप हमारे कुल गुरु हैं, आपकी कृपा पे पहला अधिकार हम लोगों का है, तो आप क्यों इंद्रदेव के पास जा रहे हैं? वो तो कहीं और भी वर्ण कर सकते हैं, आप उनके गुरु नहीं, आप तो मेरे गुरु हैं। वशिष्ठ ने कहा कि राजन, अब मेरा वर्ण हो चुका है तो मैं जाऊंगा, ये उचित है कि आप प्रतीक्षा करें। समस्या ये थी राजन के सामने कि जिन सामग्रियों को राजा ने एकत्रित कराया था यज्ञ के लिए, वो 500 वर्ष तक संभाल के नहीं रखी जा सकती थी, वो खराब हो जाती। तो राजा ने महर्षि गौतम का इस यज्ञ के लिए वर्ण किया और 5000 वर्ष चलने वाले इस यज्ञ की दीक्षा ली।
और जैसा कि राजन का संकल्प था, यज्ञ चल पड़ा, यज्ञ शुरू हो गया। इधर जब इंद्र का यज्ञ जो 500 वर्ष तक चला, वो जब संपन्न हुआ, सो महर्षि वशिष्ठ इस इच्छा से कि चले देखे भाई वहां क्या हो रहा है, तो आए देखने के लिए। तो देखिए कि वहां यज्ञ धूमधाम से चल रहा है। काफी देर तक महर्षि वशिष्ठ खड़े रहे, पर महाराज निमि वहां नहीं पहुंचे। वस्तुतः महाराज निमि उस समय सो रहे, पर महर्षि वशिष्ठ पहले से ही कुपित थे कि राजा ने उनका इंतजार नहीं किया, राजा ने उनकी प्रतीक्षा नहीं की। तो महर्षि वशिष्ठ ने आओ देखा न ताओ श्राप दे दिया। और श्राप की बात जब निमि तक पहुंची तो निमि दौड़े दौड़े आए और कहा, मुनिवर क्षमा करें, मैं सो रहा था और मैं थक गया था और इसी वजह से नहीं आ पाया, मुझे क्षमा करें, यही कारण है। महर्षि वशिष्ठ ने कहा कि तुम इतनी समस्याएं बता रहे हो कि तुम थक गए थे, देह में ये समस्या वो समस्या, जाओ तुम विदे हो जाओ, रहे नहीं तुम्हारी ये देह। निमि को बड़ा आश्चर्य हुआ कि ये कौन सी बात हुई, मैं आपको बता रहा हूं कि मैं सो गया था, काया है, थक गई, और आप तो मुनि हैं, आपको तो शांत स्वभाव होना चाहिए, किस बात से आप कुपित हैं? मैंने आपसे कहा भी था कि आप यज्ञ कराइए, आप ही लोभ के लालच में चले गए इंद्रलोक, अब आप मेरे ऊपर व्यर्थ ही कुपित हो रहे हैं। मुझे आपने श्राप दे दिया कि देह ही चली जाए, तो ठीक है, मेरी देह चली जाए तो आपकी भी देह चली जाए, मैं भी श्राप देता हूं आपको। अब निमि भी तो धर्मात्मा थे, जो राजा नियमित रूप से ऐसे यज्ञ कर रहा हो, नियमित ऐसे पूजन कर रहा हो, सिर्फ और सिर्फ धर्मार्थ कार्य में, उसका भी तो पुण्य बल होगा। निमि ने भी पूरी ऊर्जा एकत्रित की और श्राप देना कि जाइए आपकी भी देह नष्ट हो जाए। तो जब महर्षि वशिष्ठ को इस बात का आभास हुआ कि तो श्राप ले लिया मैंने, तत्काल वो प्रस्थान कर गए ब्रह्मदेव के पास। तो ब्रह्मदेव को पूरा विषय बताया कि भगवान ऐसा ऐसा हुआ और निमि ने मुझे श्राप दे दिया, मैंने तो दिया, उसने मुझे दे दिया, अब मैं क्या करूं इस काया का। ब्रह्मदेव ने कहा कि आप चिंता ना करिए, आप तत्काल मैत्रा वरुणी के शरीर में प्रवेश कर जाइए, कुछ समय बाद आप पुनः अवतार लेके अपने शरीर को ग्रहण करेंगे। तो फिर प्रेम से बोलिए जय माता की।